आज सबसे पहले शाहरुख खान की इस वीडियो को देखो कि शाहरुख खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा भी रोजा नहीं छूटता, अगर छूट जाता है तो मैं बाद में भरता हूं, फिल्मी शूटिंग की वजह से अगर छूट जाता है तो मैं बाद में भरता हूं। मेरे दोस्तों, मैं ये वीडियो देखकर हैरान हो गया और वो लोग भी हैरान हो जाएंगे जो शाहरुख खान की तरफ से मुतमईन नहीं है और उनको एक बड़ा गुनहगार समझते हैं कि अल्लाह का डर और खौफ इनके अंदर भी है। पहले इस वीडियो को देखो और उसके बाद मैं कुछ कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा और कुछ मोटे मसाइल भी आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे मोहतरम अजीजों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर आखिर तक बने रहना। महीना चल रहा है ये, तो इसमें आपने कुछ रोजे भी रखे हैं? जी काफी सारे रखे हैं, 2-4 मिस हो गए क्योंकि मुझे चोट लगी हुई है तो मुझे दवाई लेनी पड़ती है जब दर्द होता है शोल्डर में। लेकिन माशाल्लाह तकरीबन सारे ही रखे और अब 1-2 रह गए। रोजे रखे और आप रोजे रखते हैं? जी रखता हूँ, पूरे नहीं रख पाता लेकिन रखता हूँ। कोशिश करके जितने ज्यादा रख सकता हूँ रखता हूँ और मैं कोशिश ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है देखा देखी वो भी रखें और वो भी 3-4 रख लेते हैं साथ में। नमाज पढ़ते हैं और हमारे घर में जो जितने भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से वो नमाज लीड करते हैं। सो दिस टाइम हमने कपड़े वगैरह बनाए हैं बच्चों के लिए सारे मुस्लिम स्टाइल के। और टुडेज रोज़ा ट्राई एंड कीप, ये बड़ा रोज़ा है और इसका जो इफ़ेक्ट है और जो इसकी दुआएं जो इस दिन मांगी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं वो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने वीडियो को देख लिया होगा। देखने के बाद दिल के अंदर एक बड़ी राहत, बड़ी खुशी पहुंची है कि इतना बड़ा एक्टर भी रोजा रखता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ इसके अंदर है। मैं मानता हूं कि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी गुनाह करते हैं, फिल्में बनाते हैं और भी बहुत से काम ऐसे करते हैं जो इस्लाम से भी खारिज कर देता है, लेकिन मेरे मोहतरम अजीजों उसके बावजूद भी ये अल्लाह का खौफ इनके अंदर कहां से आया? इसका मतलब यह हुआ कि इनके दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की डर है, लेकिन इनको रास्ता सही नहीं मिल रहा चलने का। बहुत बड़ी तादाद में ये फंसे हुए हैं, तो इनके लिए हमें अच्छा गुमान रखना है और इनके लिए दुआए खैर करनी है। इनकी हिदायत के लिए रमजान मुबारक के महीने में हाथ उठाना और गिड़गिड़ाना है, ऐ अल्लाह इन बड़े एक्टरों को हिदायत दे ताकि इनके जरिए से एक बड़ी तादाद भी जो है इल्म पर और अमल पर और तेरी बंदगी पर आने की कोशिश करे। इसलिए कि जब एक बड़ा एक्टर आता है तो उसको देखकर एक बड़ी तादाद भी आती है। मेरे मोहतरम अजीजों, बहुत बड़ी तादाद इनके खिलाफ गलत गुमान, गंदा गुमान रखती है और रखने की मजबूरी भी ये बनती है कि इस तरह काम भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, हमें अच्छे गुमान की तरफ आना है और खूबियों को बयान करना है। कमियों का एहसास तो रखना ही है, इसलिए कि गुनाह अगर कोई कर रहा है, उसकी कमी का एहसास नहीं हो रहा है, उसकी गुनाह का एहसास नहीं हो रहा है, तो भी ईमान का दर्जा फिर नहीं है कि कम से कम एहसास हो। लेकिन खूबियों को उछालना है, बुलंद करना है, बयान करना है ताकि इन तक जब बात पहुंचे तो इनकी कमियां दूर होती हुई नजर आए और अपनी जिंदगी में एक बड़ी वापसी, एक सच्ची तौबा करने वाले बन जाए। इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, हौसला अफजाई की बहुत ज्यादा जरूरत है और खूबियों को बयान करने की जरूरत है। इसलिए कि एक बड़े एक्टर हैं, गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, इनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए इनकी कमियों को उछालने से सीधे रास्ते पर आना बहुत मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो उसके बावजूद भी आ सकते हैं, लेकिन हमें जो करना है, जो हिकमत अपनानी है, जो तरीका अपनाना है, जो मोहब्बत अपनानी है, वो मैंने जाहिर कर दिया, उस पर हमें अमल करने की कोशिश करनी है। और हमें हमेशा याद रखना है कि किसी को अपने अंदर किसी का नीचापन लाने से पहले, किसी की हकारत लाने से पहले यह सोचना है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी कि हम जिस पर हंस रहे हैं हो सकता है वो हमसे बेहतर हो सकता है, वो हमसे बहुत बेहतर हो। जिसका कुरान में तज़किरा है, जिस मर्द पर तुम हंसते हो सकता है वो मर्द तुमसे बेहतर हो। जो औरतें जिन औरतों पर हंसती हो सकता है वो औरतें उन औरतों से बेहतर हो जिन पर हंसा जा रहा है, जिन पर दूसरी औरतें हंस रही हैं वो उनसे बेहतर हो। इसका इल्म अल्लाह को है। इसलिए हम सीधा साधा काम करने वाले बने और उनके लिए दुआ खैर करें और अल्लाह से रो रो कर उनकी हिदायत के लिए दुआ करें। अब आते हैं उस हीरो की तरफ जो एक बड़े हीरो हैं लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरे मोहतरम अजीजों, आपको कमेंट का जवाब भी सुनकर जाना। ये खुशखबरियां इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसकी भी एक बड़ी जरूरत थी। अवाम के अंदर एक बड़ा इंतशार है, बड़ा नीचापन समझते हैं हीरो लोग को। मैंने देखा कि शाहरुख खान का एक शख्स फोटो जमीन पर रखकर कुचलने लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले अरे ये कोई आदमी है, ये लोग गुनाहगार है। मैं बोला लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते, फोटो उठाकर कायदे से रखना है, इसलिए कि अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह की मखलूक है। और कभी तो अल्लाह का नाम लिया होगा, कभी तो नमाजें पढ़ी होंगी, अक्सर आप देखते भी होंगे, हज करने भी गए थे तो उसको एहसास हुआ। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। हो सकता है उसकी हकारत हमारे ईमान को बर्बाद कर दे।
اس لیے میرے دوستوں ایسی ویڈیوز آج میں دکھایا ہوں. اور یہ ہیرو جو ایمان لائے ہیں, سوشل میڈیا پر ایک کوہرام مچا ہوا ہے, ایمان لائے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے افطار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑی خوشخبری مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باقی رکھے. جس نیت سے آئے ہیں, اسلام کی محبت کی نیت سے آئے ہیں, اللہ کے خوف اور رسول کی محبت میں, رسول کی عظمت میں اور اللہ کے خوف سے اگر یہ ایمان لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باقی رکھے. اور اگر کوئی دوسرا مقصد ہے میرے محترم مزید ہو تو یہ کچھ دنوں میں ظاہر ہو جائے گا. ویسے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, ایک نیک کام, ایک اچھا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تھوڑی سی خوشخبریاں تھی جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آپ سے ریکویسٹ کرتا جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں اتنا قابل انسان نہیں ہوں, آپ کے اصلاح کی ضرورت ہے. جو مجھ سے بن رہا ہے ایک طرح فکر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میں آتا ہوں اس کمنٹ کے جواب کی طرف جو کمنٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ بہت سے کمنٹ آتے ہیں, میں کتنوں کا جواب دوں گا, لیکن چند کمنٹ کا میں جواب دیتا ہوں. اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ نے امتیاز پلامیو کی ویڈیو دکھایا لیکن مفتی سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو کو نہیں دکھایا. تو میرے محترم عزیزو, اگر آپ اس پر خوش ہیں تو لیجیے ان کی ویڈیو کو دیکھ لیجیے, اس کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں. اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں. آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا. ایسا نہیں ہے میرے محترم عزیزو کہ میں دیوبندی مسلک کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو دکھاؤں گا, دیوبندی مسلک کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو نہیں دکھاؤں گا, اہل حدیث کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو دکھاؤں گا, اور شیعہ کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو نہیں دکھاؤں گا. حالانکہ ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن غلطی دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی کمی دکھائیں, بلکہ اگر ہم اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں کسی ذریعے سے, فون کے ذریعے اور اس طریقے سے کسی بھی میسج کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں تو وہ طریقہ سب سے بہتر ہے. اور اگر کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچائیں گے, اور اگر نہیں پہنچا رہے ہیں تو وہ بندہ گناہ کرتا جائے گا, وہ عمل کرتا جائے گا, جس سے ایک بڑا انتشار آپس میں کھڑا ہوگا, جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی, جس سے مسلمانوں میں ایک بڑا تفرقہ پڑے گا. اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچانا بھی ایک اسباب ہے, ایک مجبوری ہے. اگر ہم نے اس اسباب کو اختیار نہیں کیا تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کے یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے. اور مفتی سلمان اظہری سے غلطی ہوگی, آپ سے ہو, جس سے غلطی ہوگی, مجھ سے ہوگی, کسی سے بھی ہوگی. اگر غلطی ہو رہی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں تو ہم گناہگار ہیں. ہمیں اس میں جھجکنا نہیں چاہیے کہ یہ بڑے عالم ہیں, بڑے اکابر ہیں, بڑے بزرگ ہیں, بڑے پیر ہیں. اللہ رسول سے بڑا کوئی نہیں. اللہ رسول سے کوئی ان کو ان کی محبت, ان کی ہمدردی میں بات پہنچانا ہے, ان کا عزت و احترام کر کے ان تک جانا ہے, حکمت و بصیرت سے بتانا ہے کہ دیکھو یہ غلطی آپ سے یہاں ہو گئی, یہ کمی یہاں آپ سے ہو گئی. اس لیے کہ اگر ہم نے نہیں پہنچایا, بھلے ہی ہم عام مسلمانوں ہم ایک تک بھی اسکول لگائے ہوں, اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک ہم پہنچائیں پیار و محبت سے. یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ ایک بڑے عالم ہیں, ان کو اگر پہنچائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے, یہ ابھی ہم پر جو ہے ہمیں ڈانٹ دیں گے, ہمیں جو ہے جھٹک دیں گے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں دلوں میں جب کسی بڑے کو دعوت دو, خاص طور سے مالدار کو, یا کسی جو ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے کو, جیسے عالم کو, مفتی کو, اس طریقے سے کسی اکابر کو, پیر کو, تو ایک خوف رہتا ہے. لیکن یہ خوف کہیں نہ کہیں سے شرک بنے گا, اللہ رب العزت کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گا. وہ شرک نہیں جس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جائے, وہ شرک کہ تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میرا پیغام کیوں نہیں پہنچائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے بھی ہیں کہ حق کو مت چھپاؤ, حق کو چھپاؤ مت, اور میرے راستے کی سچی بات کہو, کسی کی پرواہ مت کرو. میرے محترم عزیزو, یہ ساری ہستیاں عزت و احترام کے لائق ہیں, لیکن یہ ہمارا کام بنانے کے لائق نہیں ہے. ہمارا کام ہمارے اعمال سے بنے گا, ہماری جد و جہد سے بنے گا, ہماری بندگی سے بنے گا, خود ہمیں کرنا ہوگا. تو کسی تک حق کا پیغام پہنچانے میں ہم کسی کی پرواہ نہ کریں, کسی کا ڈر اور خوف اپنے اندر نہ لائیں. میرے محترم عزیزو, یہ خاص توجہ والی بات ہے, اس کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے. اور اکثر یہ چل رہا ہے کہ میں ان کو کیسے بولوں یہ اکابر ہیں, میں ان کو کیسے بولوں یہ پیر ہیں, میں ان کو کیسے بولوں یہ مفتی ہیں. غلطیاں کسی سے ہوں گی, کسی سے بھی ہوں گی. تو جب غلطیاں ہوں گی تو دوسرا مسلمان جو غلطیوں کو دیکھ رہا ہے, اب وہ ذمہ دار ہے اس تک پہنچانے کا کہ بھائی جو بھی جس لائق کو, کوئی مفتی ہے, عالم ہے, قاری ہے, حافظ ہے, دیکھو ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں, بڑی خوبیاں آپ کے اندر ہیں, لیکن دیکھو یہ غلطی آپ سے ہو گئی, یہ مسٹیک ہو گئی. اور میں اس لیے بتایا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں گے. ہاں, ادھر ادھر بیٹھ کے تبصرہ کرنے سے بہتر ہے کہ خود چل کر ان کے پاس جاؤ اور ان تک بات پہنچاؤ. اور جب کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ غلطی وہ کرتا چلا جائے گا, جیسے کسی حرام بات کا جو تذکرہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, تو اب اس تک آپ پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں تو ڈالنا ہی پڑے گا تاکہ وہ آگے اور بات نہ پہنچا دے لوگوں تک, وہ رک جائے, ویڈیو بنا کے ڈال دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو یہ مجبوری ہے, اس اسباب کو بھی آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اور ایک بات یہ بتانی ہے کہ بولنے میں میری زبان پستی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
किसी को कोई भी मजबूरी हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, जब बोलता हूं तो जबान कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लगती है, फंसने लगती है। तो ये माजरत है, ये मेरी मजबूरी है, ना कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, फंसने लगती है जुबान, थोड़ा सा गुफ्तगू जब बढ़ती है तो फंसने लगती है। ऐसा नहीं कि हम बोल नहीं पा रहे, अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि अल्लाह ताला बुलवाते हैं और हम आप तक बात को पहुंचाते हैं। और बहुत सा कमेंट था मेरे मोहतरम अजीजों, मैं कितने कमेंट के बारे में बताऊं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे और मेरी इस्लाह करने की आप कोशिश करो। और इसी तरीके से जो जो मतलब यानी कमेंट आता है, 2-4 कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझ रहे हैं कि मैं इंतशार को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद में लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं कि आप कौन है, आप कौन होते हैं। अरे मैं एक मुसलमान होता हूं, अल्लाह का बंदा होता हूं, अल्लाह की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको खुशी खुशी सुनना चाहिए। जो मुझसे गलती हो रही है उसकी मुझे जो है मेरी इस्लाह करना चाहिए, मैं उस पर अपनी इस्लाह करूंगा और आपसे माजरत करूंगा, यही तरीका होना चाहिए। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मसाइल मोटे में बताने वाला था। बहुत जरूरी रहता है सुनना, लेकिन टाइम नहीं होता, सही बात है, वीडियो बड़ी हो जाती है, मैं मानता हूं मेरे मोहतरम अजीजों। कि जैसे इमाम नमाज पढ़ा रहा है, 2 रकात पे उसको बैठना था, लेकिन वो खड़ा हो गया। अब मुक्तदी क्या करते हैं कि अल्लाह अकबर बोलने लगते हैं, उनको मालूमात होती नहीं। करना ये है कि आपको भी फौरन खड़े हो जाना, अगर इमाम खड़ा हो गया है तो आप खड़े हो जाइए, आप बैठकर अल्लाह अकबर करिए, इसलिए कि अब वो वाजिब से फर्ज की तरफ जा चुका है। अब आखिरी रकात में वो एक तरफ सलाम फेर के 2 सजदा कर लेगा, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। और खड़ा होकर बैठ कि वो खड़ा ही रहे, इसलिए कि फर्ज का दर्जा ज्यादा है और मुक्तदी भी खड़े हो जाए। लेकिन अक्सर ये कमियां, ये गलतियां देखने को मिल रही हैं। अब दूसरी बात ये है कि हम लोगों के वजू टूटने के मसाइल का सर्वे करें, बहुत बड़ी तादाद बड़ी कंफ्यूज है, इससे टूट जाता है, उससे टूट जाता है, उससे टूट जाता है, गाली देने से टूट गया, तो उसको छूने से टूट गया, तो उसको देखने से टूट गया, तो खांसने से टूट गया, तो हवा खारिज होने से नहीं टूटता। ऐसा भी सर्वे है मेरे पास कि एक बूढ़े बुजुर्ग से मैंने पूछा जिनकी उम्र 70 साल थी, मैंने कहा कि हवा खारिज होने से वजू टूटता है कि नहीं? बोले नहीं, वजू हवा खारिज होने से कहां वजू टूटता है। तो ये बड़े डर जाने वाली बात है और बड़ी तेजी के साथ सर्वे करने वाली बात है। मोटे मोटे मसाइल लोगों तक पहुंचे, दरवाजे जाकर हम बताएं, सोशल मीडिया के जरिए बताएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में हम बड़ी तेजी से ये सारे मैसेज को फैलाएं, ताकि लोग का अमल जो वो कर रहे हैं टूटा फूटा, वो कबूल हो, वो माना जाए। पता चला कि हवा खारिज हो जा रही है, आपको मालूम ही नहीं वजू टूट गया। एक 70 साल के बूढ़े से मैंने पूछा मेरे भाई, जबकि वो हाजी भी थे। अब सोचो हज के दरमियान भी ऐसा हुआ होगा। इसलिए आपके सपोर्ट और हेल्प की जरूरत है। मोटी मोटी बातें 1, 2, 3 मसाइल लाता हूं जिसको आपको सुनकर जाना है, वीडियो बने रहना है। 10-20 मिनट हमारा क्रिकेट देखने में या कोई ऐसी वैसा मुबाहिसा में चला जाता है, ऐसे ही टाइम पास में चला जाता है। अगर एक मरतबा पूरी वीडियो को वॉच करोगे तो 10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। और मैं एक मरतबा बता चुका हूं, अगर नहीं देखना है तो कम से कम वीडियो को चालू करके छोड़ दो और धीरे करके, ताकि वॉच पूरा हो जाए, इंप्रेशन बढ़ जाए, ताकि जो है 10 लोग जो हो सकता है उनमें से 2-3 महरूम हो जो ना जानते हो, तो इसका सवाब आपके हिस्से में जाएगा और एक बहुत बड़ी दीन की मदद करने वाले आप बनेंगे। अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हर बला हर मुसीबत से बचाए और सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम।